अगर आपके घर में हथियार नहीं होगा तो आप अपने आप की क्या, अपने परिवार की भी रक्षा आप नहीं कर सकते मेरे भाइयों। क्या रखोगे? रखोगे हथियार? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे भाइयों जिसके घर में हथियार नहीं वो सुरक्षित नहीं। आज हमारे हिंदू समाज को, जो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, उनको किस प्रकार से मारा जा रहा है। आपके इस कर्नाटक में, जैसे स्वामी जी एक बात बोले, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोले, क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम? क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? क्या है? क्या है? पीपुल फॉर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके कर्नाटक में तहलका मचा के रख दिया है मेरे भाइयों। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू नेताओं को मारा जा रहा है टारगेट करके। अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने 19 हिंदू लीडरों का मर्डर किया है। इसने सिर्फ आइडेंटिफाई करना और उनका मर्डर करना। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहां से आया? कौन है इसका करता धरता? एक मुसलमान है, आजिम शरीफ, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है। बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ता का मर्डर होता है, एक अधिकारी का मर्डर होता है। उस मर्डर के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है, एनआईए को डाला जाता है और एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। और उस व्यक्ति का जब इंटरकेशन होता है तो वो व्यक्ति जब बोलता है कि हां हमने इसका मर्डर किया है, इसका नहीं और 19 लोगों के हमने मर्डर किया है कर्नाटक में, वही है इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष आजिम शरीफ। पहचानते हो क्या इसे? कहां रहता है साला? कहां रहता है? कहां रहता है? इसका पूरा एड्रेस निकाल के रखो, इसके फैमिली का पूरा एड्रेस निकाल के रखो। इसका एक भी कार्यकर्ता बचना नहीं चाहिए। जो हिंदुओं के प्रति उठी तलवार, उस हरामी की गर्दन कटनी चाहिए। जो भी हिंदुओं को खत्म करने की बात करेगा, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिंदू शांत है। आज हिंदुओं को मत ललकारो, हिंदुओं का इतिहास उठाकर देख लो। अगर समझ में नहीं आया, तुम्हारे बाप शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ लो। अरे ये वो शिवाजी था जो अफजल का सीना फाड़कर अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर चलता था। अरे ये वो शिवाजी था जिसने अखंड हिंदू राष्ट्र की नींव रखी, लेकिन दुश्मनों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया। मेरे भाइयों, पीछे मत देखो, हम तो सामने हैं, हम तो सामने हैं। कोई पीछे आ रहा है क्या? तुम्हें शिवाजी बनना है या अफजल बनना है? तुम्हें शिवाजी बनना है या अफजल बनना है? मुझे संभाजी राजे महाराज जैसा बनना है। अरे ये वो संभाजी जिसने अपने आप को खत्म कर दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरे भाइयों, हमें उस संभाजी जैसा बनना है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आज प्रमोद मुतालिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आज उपस्थित जितने भी गुरुगण बैठे हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे भाइयों, अगर इनको बचाना है तो एक हिंदू 100 हिंदुओं को तैयार करे। एक हिंदू 100 हिंदुओं को तैयार करे, और जो भी ऐसे संतों को टारगेट करता है, उस हरामी को टारगेट आप लोग करो। मैं हमारे मोदी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज साधु संतों की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और तेलंगाना राज्य की सरकार को यह कहना चाहूंगा कि एक भी साधु संत का अगर एक खून का खतरा अगर इस जमीन पे गिरेगा तो ज्वालामुखी फटेगा। अरे हम तो मरने वालों में से हैं, और जो व्यक्ति मरता है तो 100 को लेकर मरता है, अकेले नहीं मरता है।
तो मैं कहना चाहूंगा कर्नाटक की सरकार से कि हमारे साधु संतों को सुरक्षा मुहैया कराए। जो भी हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों को आप सुरक्षा दे। अगर एक भी हमारे कार्यकर्ता या अधिकारी को अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वाला टारगेट करेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी मैं कहना चाहूंगा इतिहास मिटा देंगे, इतिहास मिटा देंगे। तुम्हारे परिवार के साथ में तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे। अरे तलवार पकड़ना तुम्हें नहीं, हमें भी आता है, और हमें मत ललकार। अगर हमारी फिर गई तो अच्छे की फिरका देते हैं। एक हरामी, हैदराबाद वाला हरामी क्या कहता है, इस बार नया कमेंट उसका, इस बार उस हरामी का नया कमेंट। और हमारे भाई मुझे बता रहे थे कि आला रे आला ओवैसी का बाप आला। प्रमोद जी, मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, क्योंकि इन हरामियों का इतिहास क्या है। अरे कहां से आए हो, क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो साले तुम औलाद है, और मैं अकेला कैसा उनका बाप हुआ बताओ। इनका इतिहास 1400 साल का, करेक्ट है ना? इनका इतिहास 1400 साल का, और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हम हिंदुओं का इतिहास लाखों करोड़ों साल का, तो ये किसकी औलादे हैं भाई? किसकी औलादे हैं ये? बेटा बाप है हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है, और बेटा बाप से मत टकरा, इतिहास मिटा देंगे। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है, क्या कहता है कि आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं हमारी जनसंख्या पर। बड़ा कुत्ता ओवैसी बोलता है। तो क्या कहता है प्रमोद जी कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम 5000 का पान खा रहे। औरंगाबाद में एक पान शॉप है, उस पान की दुकान में हम पान शॉप में 5000 का पान खरीद के खा रहे। अगर तुम्हें होना तो तुम भी खाओ, ऐसा उसका बयान है। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा ओवैसी, तूने पहली शादी की, तेरे को एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ, फिर दूसरी शादी की, उसका एक अंडा वो भी गंदा। अरे पान की जरूरत किसको है? हमें तो जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले क्या पान था क्या? 1400 साल पहले क्या पान था क्या? आज ये 25 करोड़ की जनसंख्या कैसी बढ़ गई? इसलिए बताया कि हम तुम्हारे बाप है, और अगर पान खिलाना ही है तो ठीक है भाई, एक 2-4 पाना खिला दे, और तेरे घर में जो भी फैमिली है उनको भी भिजा दे। तेरे को एक बेटा है ना, हम 5 बेटे पैदा करके दे देते, और वो एक 5000 का पान हम खरीद लेंगे। भैया मैं 3 पान खाने को तैयार हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है वो हरामी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में इसका निर्माण हुआ, देश की रक्षा के लिए उस संघ का निर्माण हुआ। और कहता है कि आज चड्डी में थे, आज पैंट पहन लिए। बेटा वो चड्डी में थे और पैंट में आ गए, तभी तो तुम्हारी जनसंख्या बढ़ी, नहीं तो तुम्हारी जनसंख्या इतनी कहां से बढ़ती थी? भैया पान खिलाओ, हम खाने को तैयार है, लेकिन पान के साथ तुम्हारे घर वालों को भी भेजो। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर हिंदू योद्धा को आतंकवादियों से लड़ने के लिए तलवार पकड़ने की आवश्यकता है। विद्यालय ट्रेनिंग लोग कितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित जो मैं लठ चलाना सीखना चाहूंगा? कितने लोग हैं?
यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही, अरे यार एक तलवार पकड़ के खड़ा हुआ है खाली, बाकी के लोगों में शायद कीला होगा, वो एक ही तलवार दिख रही, बाकी के तलवारें नहीं दिख रही। ये नहीं चलेगा। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है, हर हिंदू के हाथ में, क्योंकि हमारे गुरुजी क्या बोले कि अफजल की नाजेज औलादें पैदा होती जा रही है। गुरुजी क्या बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर हूं मैं सामने, पीछे नहीं हूं। अरे पीछे गोल टोपी वाले यार, इधर देखो। गुरुजी क्या बोले, अफजल खान हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है। हर घर से अफजल पैदा होगा। ये व्हाट्सएप पे मैसेज सुनाऊंगा, आपने देखा है व्हाट्सएप पे मैसेज? एक दिल्ली का हरामी देशद्रोही क्या कहता है, हर घर से अफजल पैदा होगा। वो अल्लाह अल्लाह क्या बोला पता नहीं मुझे, क्या बोला गुरुजी? हर घर से अफजल पैदा होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज खूब घुमा, जब ये मैसेज वायरल हुआ तो अफजल की अम्मा गोल हो गई, क्योंकि अब अफजल पैदा होना तो उसकी मां से ही होना ना, बाजू वाले से तो पैदा नहीं होता ना गुरुजी। क्या कहते हो? अफजल पैदा होना तो किससे होना? उसकी मां गोल आज तक अंडरग्राउंड है। उसकी मां सोचती है कि मुझे कहां कहां जाना पड़ेगा और कितने अफजलों को पैदा करना पड़ेगा। हर घर घूमते 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 उसका क्या हाल होगा। और एक बात कहना चाहूंगा उस हरामी को, तू कितने भी अफजल पैदा कर, हम उन सभी अफजल हरामियों को मारेंगे। कितने पैदा करता कर। अरे कल का हिंदू गांधी जी टाइप था, कल का हिंदू गांधी जी टाइप का था, आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज टाइप का है। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। मेरे भाइयों, जिस दिन अयोध्या में बाबर का ढांचा गिरा, उस दिन हिंदुओं की बस एक ही आवाज थी कि अयोध्या में